नमस्कार, स्टडी विद लक्ष्मी मैम चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पे जैसा कि अभी तक प्राचीन इतिहास यानी इतिहास के वीडियो अपलोड किए जा रहे थे, तो इसके पहले भी इस पे हिंदी से संबंधित जो वीडियो थे, हिंदी में जो प्रश्न आते हैं, जो टॉपिक आते हैं, उनका जो अध्ययन किया गया था, उनके वीडियो भी इस पे अपलोड किए गए थे। जो क्लास में पढ़ाया गया था वो सारे वीडियो। तो जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके यहाँ जीएस जीके तो आता ही है, साथ में कुछ परीक्षाओं में आपके यहाँ कुछ क्या ये मान के चलिए कि अधिकतर परीक्षाओं में हिंदी भी पूछी जाती है। जैसे कुछ अगाध में एसएससी वगैरह की कुछ परीक्षाओं में हिंदी नहीं आती है, और अक्सर जो परीक्षाएं होती हैं वहाँ आपकी हिंदी के भी जो पोर्शन है, हिंदी का भाग है, वो भी वहाँ पे रहता है, यानी हिंदी भी पूछी जाती है। अब हिंदी पूछी जाती है तो हिंदी में देखिए दो चीज़ें होती है। जो भाषा होती है उसमें दो चीज़ होता है, एक आपका लिटरेचर होता है, साहित्य, दूसरा आपका ग्रामर, व्याकरण होता है। तो दोनों चीज़ों के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अब आरओ में है, आपके यहाँ हिंदी आती है जो प्री में, वहाँ आपका साहित्य नहीं पूछा जाता है, केवल आपका ग्रामर से संबंधित कुछ 6-7 टॉपिक है जो पूछे जाते हैं। तो ऐसी अब इस समय देखिए आपकी यूपीपी भी लगी हुई है, प्लस पीसीएस में भी आपके हिंदी के प्रश्न कुछ पूछे जाते हैं। तो इन्हीं परीक्षाओं को या आगे आपकी डीजीटी पीजीटी जो भी परीक्षाएँ हैं उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षाओं में आते हैं, उनसे संबंधित प्रश्नों का यहाँ संकलन किया गया है। तो इसमें इस चैनल पे हिस्ट्री के वीडियो अपलोड किए जाते हैं, इसके साथ साथ हिंदी के भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो उसी क्रम में आज कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, उनसे संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पे हैं। तो अभी अगर बात करें तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर भाषा भाषा से संबंधित प्रश्न है। जैसे हिंदी भाषा, उनकी बोलियां, उत्पत्ति और विकास, इस टॉपिक से संबंधित आज के इस सेशन में प्रश्न दिए गए हैं। तो आइए हम बात करते हैं इन प्रश्नों पर। देखिए पहला प्रश्न है, कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? ए ऑप्शन संस्कृत, बी ऑप्शन प्राकृत, सी ऑप्शन तुर्की और डी ऑप्शन अंग्रेजी। तो मित्रों, आप जो इसके प्रश्नों के जो उत्तर हैं, आप इसको कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, वहाँ पर भी आप प्रश्नों के उत्तर बता सकते हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो सी ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि जो आर्य भाषा है इसमें आपकी संस्कृत शामिल है, प्राकृत भी शामिल है, और अंग्रेज़ी भी आपकी आर्य भाषाओं में ही है। तुर्की भाषा इसमें नहीं आती है। देखिए अगर हम बात करते हैं तो कई सारे भाषा परिवार हैं विश्व में, जैसे लगभग 8 से लेकर 10 के बीच में, 8 या 10 भाषा परिवार हैं जिसके अंतर्गत ये सारी भाषाएं आती हैं। जैसे अब बात करें आपकी संस्कृत किस भाषा परिवार में है, तो ये भारोपीय भाषा परिवार में है, और भारोपीय में ही आपकी संस्कृत भी आती है, प्राकृत भी आती है, और अंग्रेजी भी आपकी भारोपीय भाषा परिवार में आती है, यानी जो आपकी आर्य भाषा है उसमें आती है। देखिए भारोपीय भाषा जो है उसको हम आर्य भाषा भी कहते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि कौन सी भाषा भारोपीय भाषाओं में शामिल नहीं है, तो वो भी यही चीज़ है, क्योंकि भारोपीय भाषा को ही हम आर्य भाषा कहते हैं। तो बात आती है तुर्की फिर किस भाषा की है? जो तुर्की है वो अल्ताई भाषा परिवार से संबंधित है। क्लियर? एक अल्ताई भाषा परिवार है, ये उससे संबंधित है तुर्की। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? निम्न में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? देखिए द्रविड़ परिवार भी एक उसी में है। तो द्रविड़ परिवार में इसमें देखिए ऑप्शन है, विकल्प दिए हुए हैं। तो इसमें पहला विकल्प है ए कन्नड़, बी असमिया, सी उड़िया, डी बंगला। तो बताइएगा इसमें कौन सी है जो भाषा जो द्रविड़ भाषा परिवार की है?
तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन ए सही है पहला, यानी जो कन्नड़ है वो आपकी द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। बाकी ये तीनों भाषाएं आपकी द्रविड़ भाषा परिवार की नहीं है, केवल कन्नड़ है। और याद रखिएगा कन्नड़ को छोड़ा, अगर इनको इसके अतिरिक्त जो और भी हैं जैसे तमिल है, जो भी आपकी साउथ इंडियन भाषाएं हैं, क्लियर, तो जैसे तमिल है, तेलुगु है और मलयालम भी आती है, तो ये सारी भाषाएं आपकी द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित हैं। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न। अगला है हिंदी किस परिवार की भाषा है। क्लियर, जैसे अभी इसके पहले बात हुई थी बहुरूपीय कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है, तो देखिए इस ऑप्शन में आपका हिंदी नहीं था। तो अब ये अगला क्वेश्चन है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो इसमें ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए सामी हामी, ऑप्शन बी भारोपीय, ऑप्शन सी काकेसी और ऑप्शन डी पापुई। तो इसमें देखिए आपका हिंदी जो है ये किस भाषा परिवार से है, तो हिंदी जो आती है वो भारोपीय भाषा परिवार से है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, तो ऑप्शन ए मेवाती, ऑप्शन बी कन्नौजी, ऑप्शन सी भोजपुरी और ऑप्शन डी ब्रज। तो इसमें बताइएगा कौन सी भाषा कौन सी बोली है आपकी उत्तर प्रदेश की नहीं है। तो याद रखिएगा इसमें जो मेवाती है ये आपके उत्तर प्रदेश की नहीं है, कन्नौजी, भोजपुरी और ब्रज ये आपके उत्तर प्रदेश की है, लेकिन मेवाती कहाँ की है, तो मेवाती राजस्थान की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है, तो अगर इसकी बात की जाए कि सबसे प्राचीन कौन सी है, तो देखिए ऑप्शन है प्राकृत ए, बी ऑप्शन में है पाली, सी ऑप्शन अपभ्रंश और डी वैदिक संस्कृत। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, जो इसमें ऑप्शन डी है वो आपका सही है, क्योंकि जो वैदिक संस्कृति है ये आपकी भाषा सबसे प्राचीन है। वैदिक जो संस्कृति है इसके बाद में आपकी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट वगैरह आती है, तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही है, डी वाला। नेक्स्ट प्रश्न अगला है, देखिए विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी हिंदी और ऑप्शन डी अवहट। अर्थात कहने का मतलब है कि प्राकृत की पूर्वकालीन यानी प्राकृत के पहले कौन सी भाषा थी, तो जो प्राकृत की पहले है भाषा है वो पाली है। क्लियर, जैसे अभी इसके पहले प्रश्न में यहाँ पर बताया गया था, इसके पहले प्रश्न पे कि ये वैदिक संस्कृति है, और ये यहाँ पर बताया गया था वैदिक संस्कृति। क्लियर, वैदिक संस्कृति के बाद में आपकी पाली भाषा आती है, पाली के बाद में ही आपकी प्राकृत आती है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि जब पहले संस्कृत थी उसके बाद में आपकी पाली भाषा आई, फिर प्राकृत भाषा आई, फिर आपकी अवहट आई, अपभ्रंश आई। याद रखिएगा ऐसे ही जो भाषाओं के क्रम भी पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो अगला प्रश्न, सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है, तो कौन सी भाषा नहीं है, देखिएगा ऑप्शन ए है गुजराती, ऑप्शन बी सिंधी, ऑप्शन सी राजस्थानी और ऑप्शन डी पश्चिमी हिंदी। तो इसमें बताइएगा सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं आती। याद रखिएगा सिंधी भाषा नहीं आती है, बाकी तीनों भाषाएं इसके अंतर्गत हैं। क्लियर, अगला प्रश्न देखिए, अगला क्या है कि पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से है। ऑप्शन ए ब्राचड़, ऑप्शन बी मागधी, ऑप्शन सी पैसाची और ऑप्शन डी खस। तो याद रखिएगा पहाड़ी हिंदी का जो विकास हुआ है किस अपभ्रंश से हुआ है, तो खस। क्लियर, अभी याद रखिएगा इसके जो पहले बताया गया था
कि यहाँ पर जो सिंधी है वो इसके सौरसैनी के मतलब अपभ्रंश के अंतर्गत नहीं है, तो सिंधी आती किसके अंतर्गत? जो प्राचड़ है यहाँ पर पहला ऑप्शन है इसके अंतर्गत आती है। और आपकी पहाड़ी हिंदी का विकास, तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली नहीं है? इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली नहीं है? ऑप्शन ए बघेली, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी बुंदेली, ऑप्शन डी कन्नौजी। तो इसमें से कौन सी पश्चिमी की बोली नहीं है पश्चिमी हिंदी की? तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही है, अर्थात आपका जो ब्रज है वो सही है, यानी जो ब्रज नहीं है, आपका पहला है बघेली, क्योंकि जो बघेली है अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। बाकी खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, ब्रज और बुंदेली ये आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? जैसे अभी मैंने इसके पहले ही प्रश्न में आपको बताया कि इसके अंतर्गत खड़ी बोली आती है, ब्रज आती है, कन्नौजी, खड़ी बोली, बुंदेली और हरियाणवी। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? तो ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपकी 5 बोली आती है। क्लियर? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है? ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर बोली की बात है इसीलिए महाकाव्य भी आ जाता है यहाँ पर इस चैप्टर में। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन ए साकेत, ऑप्शन बी प्रिय प्रवास, ऑप्शन सी कामायनी, ऑप्शन डी लोकायतन। तो ध्यान दीजिएगा, जो ऑप्शन बी है प्रिय प्रवास, ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इसको किसने लिखा है? तो इसको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का ये काव्य है। क्लियर? प्रिय प्रवास जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। अगला प्रश्न देखिए, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पहला ऑप्शन है सौरसैनी, दूसरा ऑप्शन है पैसाची, तीसरा है मागधी, चौथा है अर्धमागधी। तो इसको कमेंट बॉक्स में जाके आप बता सकते हैं इन प्रश्नों का उत्तर। कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ध्यान दीजिएगा, जो ब्रज भाषा अभी इसके पहले बताया गया कि ब्रज भाषा आपकी किसके अंतर्गत आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। और पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? क्लियर? तो देखिए इसमें किस भाषा में है? पहला ऑप्शन है आपका अवधी, बी आपका दूसरा ऑप्शन है बी ब्रज, सी खड़ी बोली, डी राजस्थानी। तो ध्यान रखिएगा, जो सूरदास की रचनाएं हैं वो आपको अधिकतर रचनाएं इनकी ब्रज भाषा में ही मिलती हैं। क्लियर? तो इसकी सूरसागर किस में है? ब्रज भाषा में ही लिखी हुई है। अगला प्रश्न देखिए, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? यानी ये किस भाषा में रचित है ध्रुपद गायन? तो इसमें बताइएगा, देखिए ऑप्शन इसमें है, ए ऑप्शन ब्रज भाषा, बी ऑप्शन अवधी भाषा, सी ऑप्शन खड़ी बोली और डी ऑप्शन राजस्थानी। तो किस भाषा से इसका संबंध है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो इसका ऑप्शन सही है, इसमें पहला ऑप्शन सही है, यानी ध्रुपद गायन जो है वो ब्रज भाषा से संबंधित है। क्लियर? जैसा कि इसके लिए कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के एक राजा थे, राजा मान सिंह तोमर। क्लियर? ग्वालियर के एक राजा थे, राजा मान सिंह तोमर, उन्होंने ही ध्रुपद गायन की रचना की थी। तो ये किस भाषा में है? तो ये ब्रज भाषा में है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है, देखिए मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? मेवाती
किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, बी ऑप्शन है राजस्थानी हिंदी, सी ऑप्शन है बिहारी हिंदी और डी ऑप्शन है पहाड़ी हिंदी। तो मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो ऑप्शन बी है आपका राजस्थानी हिंदी। याद रखिएगा, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। चलिए आगे देखिएगा, देखिए इसके अंतर्गत 4 बोली होती है। मेवाती यहाँ है ही, मालवी भी होती है, जयपुरी भी होती है और मारवाड़ी, यानी इसके अंतर्गत 4 बोलियां हैं। और ये 4 बोलियां जो हैं वो राजस्थान के चारों भागों में, अर्थात उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली में लिखे गए हैं? ध्यान दीजिएगा मित्रों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षाओं में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी को ध्यान में रख करके यहाँ पे प्रश्नों का संकलन किया गया है। तो प्रश्न है आपका कि मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली में लिखे गए हैं? देखिए ये राजस्थान ऑप्शन में देखिए, राजस्थानी जो भाषा है उसकी 4 बोलियां हैं, मालवी, जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी। तो आपको बताना है कि मीराबाई ने जो लिखा है, उनके पद लिखे हैं वो किस भाषा में हैं। तो पहला इसमें मालवी है, और बी ऑप्शन में आपका जयपुरी है, सी मेवाती, डी मारवाड़ी। तो ध्यान दीजिएगा, मीराबाई के जो पद है वो मारवाड़ी भाषा में है, यानी मारवाड़ी बोली में है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? क्लियर, इनमें से कौन सी? देखिए अभी इसके पहले भी हमने पढ़ा है, तो इसलिए ये प्रश्न थोड़ा आसान भी है। देखिए इसमें जो बुंदेली है ये इसमें नहीं है, यानी मारवाड़ी, मेवाती, मालवाती है, राजस्थानी बोली जो है वो बुंदेली नहीं है। क्लियर, बुंदेली कहाँ बोली जाती है? ये बुंदेलखंड था, जो उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है, बुंदेलखंड जिला, वहाँ पर बोली जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, बिहारी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना गया है? यानी जो बिहारी हिंदी है किस अपभ्रंश से आई है, किस अपभ्रंश से इसका विकास जो है वो माना गया है? तो ऑप्शन ए सौरसैनी, ऑप्शन बी मागधी, ऑप्शन सी अर्धमागधी, ऑप्शन डी पैसाची। तो ध्यान दीजिएगा, जो बिहारी हिंदी आई है ये किस अपभ्रंश से है? तो ये मागधी अपभ्रंश से है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कौन सी बोली बिहार की नहीं है? कौन सी बोली बिहार की नहीं है? देखिए भोजपुरी ये बिहार की है, मगही ये भी है, जयपुरी, देखिए जयपुरी है, तो जयपुरी के नाम से ही स्पष्ट है कि ये जयपुर की है। क्लियर, अर्थात ये राजस्थान की बोली है, ये बिहार की नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं? क्लियर, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन से हैं? तो ऑप्शन ए तुलसीदास, बी ऑप्शन जायसी, सी ऑप्शन विद्यापति और डी ऑप्शन नंददास। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका सी ऑप्शन सही है, यानी इसमें आपका सी ऑप्शन सही है, अर्थात जो विद्यापति हैं ये मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं। याद रखना, विद्यापति की रचना है पदावली, जिसमें ये जो है कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हैं। क्लियर, यानी भक्तिकाल के कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हैं विद्यापति। तो इनकी जो रचना है वह मैथिली बोली में है, तो अर्थात ये मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं। चलिए ये हो गया। चलिए देखिए, आपको वीडियो कैसा लगा आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, जैसे भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।